नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज़ 24 लाइव। मेरठ के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित भगवान शिव कथा के समापन अवसर पर भक्ति के साथ साथ भारी संख्या में विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति देखने को मिली। 7 तारीख को कथा के विश्राम दिवस पर दीप प्रज्वलन और मुख्य अतिथि के रूप में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में पूर्व राज्य मंत्री संजीव गोयल, जिला पंचायत सदस्य भाजपा मंगल सिंह चपराना और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री माननीय दिनेश खटीक जी के पुत्र प्रांजल खटीक विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही उद्योगपति सुभाष विश्नोई और फलावदा के निगम पार्षद अश्वनी कुमार विश्नोई ने भी महादेव का आशीर्वाद लिया। दीप प्रज्वलन और गरिमामयी उपस्थिति। कार्यक्रम की शुरुआत मेजर जनरल ललित कपूर एवं श्रीमती सुधा कपूर द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इस दौरान मेरठ कैंट से श्रीमती डॉक्टर पंकज मागो, पूर्व कमिश्नर आर.के. भटनागर, आरएसएस महानगर संस्कृति प्रमुख डॉ. संजीव सिंह, पूर्व कैप्टन सतवीर सिंह और भाजपा महिला मोर्चा की महानगर उपाध्यक्ष सुनीता सैनी भी मौजूद रहीं। इसके अलावा श्रीमती अनीता शर्मा, श्याम स्टीलर्स से पुलकित अग्रवाल और कर्नल श्रीनाथ जी, एसओ, ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कथा के समापन के बाद आज 8 तारीख को हवन संपन्न हो रहा है और कल 9 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। संस्थान ने सभी अतिथियों और भक्तों का इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए आभार प्रकट किया है। कैमरा पर्सन के साथ मैं मोहन देव, मेरठ। श्री गणेशाय नमः। जागृत दसों दिशाएं तुम्हीं से, जागृत दसों दिशाएं तुम्हीं से, प्रेरणा के स्रोत तुम हो अखंड। गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय हरो आज्ञा
सर्वेषु सर्वदा वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। कामासक्त हो गया। अपने सेनापति को कहा, जाओ सेनापति, विवाह का प्रस्ताव लेकर के उस सुंदर स्त्री के पास जाओ। सेनापति चिक्षुर सेना लेकर पहुंच गया। कहने लगा, हे सुंदर रूपवती कन्या, यू वन में क्यों भटक रही हो? मैं अपने राक्षस राज महिषासुर का विवाह प्रस्ताव लेकर के आया हूं। आओ मेरे महिषासुर का वरण करो और त्रिलोक की स्वामिनी बन जाओ। सुंदरी, त्रिलोक की स्वामिनी बन जाओ। मां भगवती ने सुना। मां उसी समय घोर गर्जना करने लग गई, स्मित मुस्कान के साथ। मां ने कहा, अरे अपने महिषासुर स्वामी को देखा है? मैं ब्रह्म का वर्ण करती हूं और तुम्हारा महिषासुर वो राक्षस, मैं उसका वर्ण करूंगी। अरे वो नीच कुल में जन्मा मेरे योग्य नहीं है। अगर हाँ फिर भी तुम्हारा स्वामी मेरा वर्ण करना चाहता है तो जाओ उसे कह दो, मैं उसी का वर्ण करूंगी जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा, जो मुझे युद्ध में हराएगा। चिक्षुर ने आकर के सारी बात महिषासुर को बता दी। महिषासुर को क्रोध आ गया। उसी समय कहने लगा, अच्छा नारी जाति है ना, शीघ्र नहीं मानेगी। उसी समय महिषासुर अपने रथ पर सवार हुआ और पहुंच गया मां की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर उनसे युद्ध करने के लिए। लेकिन जैसे महिषासुर ने मां के रूप को देखा, महिषासुर तो ठगा का ठगा रह गया। अरे इतना सौंदर्य, इतनी रूपवती स्त्री, ये युद्ध के योग्य नहीं है। ये तो मेरी पत्नी बननी चाहिए, पटरानी बननी चाहिए। उसी समय आज महिषासुर मां के समक्ष पहुंच गया और सामयुक्त वचन करते हुए अपनी प्रशंसा करने लगा। कहने लगा, सुनो देवी, मैं दैत्य महाराज हूं, मैं दुनिया का योद्धा अति सरताज हूं। सभी रत्न हैं मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूं संसार में। मैं कहता हूं दुनिया का मालिक हूं मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालिक हूं मैं। सभी देवता मुझसे हारे हुए छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। सभी रत्न हैं मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूं संसार में। अति सुंदर तुम स्त्री रत्न हो, तो क्यों व्यर्थ करती सुंदरता को? बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी वन न दुख पाओगी। यौवन में जीना वो किस काम का, मिलाना विशेष सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जीवन न्यौछावर ये कर जाऊंगा, मैं जीवन न्यौछावर ये कर जाऊंगा। आज महिषासुर ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया मां के सामने। मां ने सुना। मां उसी समय मधु पात्र उठाकर के मधुपान करने लग गई। उसी की शैली में मां ने उसे उत्तर देते हुए कहा, सुना मैंने तू दैत्य बलवान है, सुना मैंने तू दैत्य बलवान है, तू दुनिया में शहजोर धनवान है। ये माना की रत्नों का मालिक है तू, ये माना की सृष्टि का पालक है तू। सभी देवता तुझसे हारे हुए छिपे फिरते हैं डर के मारे हुए, पर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ना तुम्हारा हुक्म माना है। जिसे बलवान जग में पाऊंगी मैं, उसे अपना कंत बनाऊंगी मैं। हे महिषासुर तू है बल के अभिमान में, तो आके लड़ मुझसे मैदान में, तो आके लड़ मुझसे मैदान में। मां ने उसी की शैली में उसे उत्तर दे दिया। महिषासुर क्रोध में आ गया। कहने लगा, अच्छा नारी जाति हो ना, ऐसे नहीं मानोगी तुम। अरे मैं तो सामयुक्त वचनों से कह रहा था, मेरी पटरानी बनोगी तो तुझे समस्त वैभव देता। लेकिन अब देखना, युद्ध में हरा करके तुझे केशों से खींच करके अपने चरणों की दासी बनाऊंगा। मां ने कहा कि दिन के अंदर स्वप्न देखने बंद कर महिषासुर। अरे निरीह मानवों पर इतने अत्याचार किए हैं, खुद को बलवान कहता है, मेरे साथ युद्ध कर। महिषासुर ने कहा तो ठीक है। शेर आगे बढ़ा और अपने नखों से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार करने लगा। महिषासुर ने जैसे ही देखा कि सिंह मुझ पर प्रहार कर रहा है, महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और मां के सिंह को प्रताड़ित करने लगा। मां ने बाणों की वर्षा की और महिषासुर के ऊपर बाण चला दिए। महिषासुर ने तब गज का रूप धारण कर लिया। चरण से प्रीत लगाकर सकल नहीं बताओ, चरण से प्रीत लगाकर सकल नहीं बताओ। जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जय
भाई आपको एक इजी सा स्टेप है, जो खड़े हुए हैं स्टेप पे बैठे हुए हैं, हाथ ऊपर करेंगे, प्रेम से जय माता दी, जय माता दी। और क्या करेंगे, इन हाथ की बनाएंगे, हाथ तो खड़े होंगे, मुट्ठी करेंगे, एक एक गोली बाहर, और ऐसा करो, क्या करना, साथ में नाचेंगे, साथ में गाएंगे, झूमेंगे और क्या करेंगे, हाँ जय 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 शेरवाली माँ, पसंद पसंद लगे